नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। देखो, ये हमारा लेक्चर बुक्स एंड ऑथर्स इससे जुड़ा हुआ है कि कौन सी बुक किस ऑथर ने, किस लेखक ने लिखी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके हर एक वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये ग्रुप डी स्पेशल लिखा हुआ है क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है हाल ही में, 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला एग्ज़ाम। तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। साथ में कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसके अंदर आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बुक्स और ऑथर से जुड़े मिलेंगे। तो मैं आपको पहले तो हम डिटेल में पढ़ेंगे 15-20 मिनट के अंदर, और उसके बाद मैं आपको 1 पेज जिसको आपको रिवीजन करना है। आपको लेक्चर लेने के बाद आपको ये पेज डाउनलोड कर लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, और आपको इस पेज को 2-3 बार पढ़ लेना है। चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। लेकिन ये सब तब काम आएगा जब आप पहले लेक्चर देखोगे। मैं 15 से 20 मिनट में इस पूरी जो बुक्स और ऑथर्स हैं ना, इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ अभी। और उसके बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और पढ़ लेना 1-2 बार, चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो, हमारा लेक्चर इस हिसाब से होने वाला है कि सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे की पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली ये पढ़ेंगे क्योंकि इनका जिक्र लेक्चर के दौरान होगा। तो मैं बीच में इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो पहले इनके बारे में समझा देता हूँ ताकि जब मैं इन बुक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ तब आपको दिक्कत ना आए चीज़ों को समझने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजनीति और महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनके बारे में जो कोई पुस्तक लिखी गई उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका और कानून से संबंधित पुस्तकें उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम खेल और एथलीटों की जीवनी या संस्मरण उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रक्षा, सैन्य और अंतरिक्ष विज्ञान की पुस्तकें जो भी लिखी गई है उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम साहित्य और पुरस्कार विजेता और अन्य पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिसलेनियस। तो चलिए पहले पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बारे में सुधा मूर्ति जी का जिक्र होगा। सुधा मूर्ति जी मैम सांसद है राज्यसभा के अंदर, जो राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित, जो राष्ट्रपति के पास राइट होता है ना कि 12 लोगों को मनोनीत करने का, तो उनमें से सुधा मूर्ति जी को भी चुना गया है। तो ये राज्यसभा की सांसद है। अरुंधति रॉय, इस मैम का भी जिक्र होगा लेक्चर के अंदर। तो ये कौन है, इनको बुकर पुरस्कार मिल चुका पहले। कौन सी बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कब मिला, 1997 में। तो इन मैम का जिक्र होगा। गीतांजलि श्री, इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, रेत समाधि, इन्होंने हिंदी में लिखी थी लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, और इसका इंग्लिश अनुवाद किया तो इस बुक का नाम हो गया टॉम ऑफ सैंड। तो क्या हुआ, इसको इंग्लिश वर्जन को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुन लिया गया। यानी गीतांजलि श्री ने तो बुक लिखी थी रेत समाधि, इसका इंग्लिश अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 50,000 पाउंड की राशि मिली थी, दोनों ने बांट ली, गीतांजलि श्री ने और डेजी रॉकवेल ने। तो इनकी भी एक पुस्तक का नाम और जिक्र, तो इनकी भी एक पुस्तक है जो अभी हम करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं। एम एस स्वामीनाथन, आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री के अंदर, ये भारत की हरित क्रांति के जनक है। और कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबल शांति पुरस्कार मिला था 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। ये महिला है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे म्यूरल्स, ये आएगा तो आपको इसका मतलब ये है कि दीवार पर बनी जो पेंटिंग्स होती है ना, वॉल पेंटिंग्स, जो वॉल पेंटिंग्स होती है उनको बोलते हैं म्यूरल्स। और मेम्योर, ये होता है संस्मरण या जीवन के अनुभवों की एक पुस्तक, जो जीवन के कुछ अनुभव रहे उनके ऊपर कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मेम्योर। सीएजी आपको पता है, ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सॉलिसिटर जनरल, जो महान्यायवादी होता है उसकी जो सहायता करने वाले कानूनी अधिकारी होता है ना उसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, अटर्नी जनरल का कौन से अनुच्छेद में जिक्र है, तो ये आर्टिकल 76 के अंदर, महान्यायवादी का ना। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो ये शब्दावली है जो जिक्र होने वाला है इनका आगे लेक्चर के अंदर। अब हम करेंगे, अब हमारा लेक्चर होने वाला है शुरू, कि सबसे पहले हम कला, संस्कृति और इतिहास के ऊपर जो भी पुस्तकें लिखी गई पिछले 1 साल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है ना उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक पढ़ने वाले हम, द साड़ी एटर्नल। द साड़ी एटर्नल, एक्चुअली इस बुक के अंदर क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है तब से लेकर और आज तक, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक जो साड़ी का यूज हुआ है उसका जो इतिहास और उसके सांस्कृतिक महत्व है, किसका, साड़ी का, उसके बारे में ये पुस्तक बताती है। पुस्तक का नाम है द साड़ी एटर्नल। किसने लिखी, तो ये मैम ने लिखी, लेखिका है लक्ष्मीपुरी। तो द साड़ी एटर्नल पुस्तक की लेखिका है लक्ष्मीपुरी, ठीक है। आप ऐसे याद कर दो, लक्ष्मी जी को साड़ी गिफ्ट करिए, ऐसे कुछ भी आप ऐसे बना लेना। अगली पुस्तक पे आते हैं, टाइड्स ऑफ टाइम, भारतीय हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। म्यूरल्स मैंने अभी बताया था आपको, वॉल पेंटिंग। तो ये जो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, टाइड्स ऑफ टाइम, ये
पुस्तक किसने लिखी? तो ये सुधा मूर्ति जी ने लिखी। ये कौन है? एमपी है किसकी? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर ये एमपी है सुधा मूर्ति जी। तो इनकी इस पुस्तक के अंदर क्या है कि जो नई संसद भवन में मौजूद 124 म्यूरल्स के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता से स्वतंत्रता संग्राम तक की भारत की यात्रा का वर्णन किया है इस बुक के अंदर इन्होंने। तो वहाँ पे अगर आपको ये आ जाए टाइड्स ऑफ टाइम, तो आपको सुधा मूर्ति जी के साथ ऑप्शन में जाना है। इन्होंने लिखी है बुक। अगर वो पूरा नाम दे देता है टाइड्स ऑफ टाइम भारतीय हिस्ट्री थ्रो म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, तो आपको देखो यहाँ से भी एम निकल के आ रहा है, यहाँ से भी पी निकल के आ रहा है। तो एम पी ऐसे ट्रिक से आप बना सकते हो, पर हालांकि वो टाइड्स ऑफ टाइम ही देगा वहाँ क्वेश्चन के अंदर। और पूरा दे दे तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा, म्यूरल्स इन पार्लियामेंट एमपी। तो सुधा मूर्ति जी भी एमपी है, तो इस पुस्तक की लेखिका हो जाएगी सुधा मूर्ति। अगली पुस्तक पे आइए, चोला टाइगर्स एडवेंचरस ऑफ सोमनाथ। चोला टाइगर्स एडवेंचरस ऑफ सोमनाथ। इसके अंदर क्या है, जैसे जब वो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था ना, लूटा था 17 बार। कहाँ है सोमनाथ मंदिर? गुजरात के अंदर। तो ये पुस्तक के अंदर एक काल्पनिक कथा है ना। ये क्या काल्पनिक कथा है? इसमें क्या है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ के जो मंदिर पर आक्रमण कर रहा था, तो उस वक्त अगर यहाँ पे कौन होता? राजेंद्र चोला प्रथम। राजेंद्र चोला प्रथम होता तो कैसे इसको जवाब देता? तो मतलब काल्पनिक है, क्योंकि चोलों का ये था एरिया जहाँ पे राज्य करते थे चोल, पांडे और चेर। चोल, चेर, पांडे। चोल, चेर, पांडे। यहाँ पे चोल, यहाँ पे चेर, यहाँ पांडे। इनका ये इलाका था जहाँ पे शासन करते थे। तो इस पुस्तक के अंदर ये है कि भाई अगर ये चोल शासक था एक राजेंद्र चोला प्रथम, अगर ये गुजरात में होता तो महमूद गजनवी के आक्रमण को किस तरह से अंजाम देता है, सोमनाथ की रक्षा कैसे करता है। तो इस तरह की बातें हैं इसके अंदर। एक काल्पनिक परिदृश्य है। किसने लिखा है? अमिश त्रिपाठी ने। इसी तरह की किताबें लिखते हैं ना, मेलुआ के रहस्य, जो जिसके अंदर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिक्र किया हुआ है। नालंदा हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड, तो इसके लेखक है अभय के। ठीक है। अगली पुस्तक है द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, मतलब वो हिस्ट्री जिसको इंडिया ने इग्नोर किया। तो ये प्रेम प्रकाश जी को मालूम है कौन सी हिस्ट्री इग्नोर की है ना। तो इस पुस्तक के लेखक हो गए प्रेम प्रकाश। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रो एजेस, तो इसके लेखक है रघुवेंद्र तंवर। तो ये कला, संस्कृति और इतिहास पर आधारित पुस्तक हमारी कंप्लीट हो गई। द सारी एटर्नल लक्ष्मीपुरी जी ने लिखी है। टाइड्स ऑफ टाइम, या फिर पूरा नाम दे दे तो म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, तो एमपी से आप सुधा मूर्ति जो खुद एमपी है इससे आप लिंक कर सकते हो। चोलास टाइगर एडवेंचरस ऑफ सोमनाथ, तो ये अमिश त्रिपाठी इन्होंने लिखी है बुक। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, अभय के, इन्होंने इसको पुस्तक को लिखा है। द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश जी को पता है क्या इग्नोर किया है, तो द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड इन्होंने लिखी है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रो द एजेस, तो ये रघुवेंद्र तंवर के द्वारा लिखी गई है। अब हम आते हैं राजनीतिक और महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है ना उनके ऊपर आधारित पुस्तक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपनापन। शिवराज सिंह चौहान है, इनको मोदी जी के साथ अपनापन जो अनुभव रहा है इनका पिछले 35 वर्षों का, तो उसको लेकर इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, क्या? अपनापन। अग्नि सरसुलू, अग्नि सरसुलू, अगली पुस्तक देखिए अग्नि सरसुलू। ये क्या है? ये जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं मैम द्रौपदी मुर्मू, तो इनकी जीवन यात्रा पर लिखी गई है। क्या नाम है इसका? अग्नि सरसुलू। देखो लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए हम अग्नि जलाते हैं, दिवाली पे देखा होगा ना, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए हम अग्नि जलाते हैं, उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हैं। आप ऐसे याद कर लेना ना। तो अग्नि सरसुलू ये बुक किसने लिखी है? यलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। इसका इंग्लिश अनुवाद देखोगे तो इसके अंदर भी आग का जिक्र हो रहा है, फायर आ रहा है इसमें ना। लोटस ब्लूमिंग इन द फायर ऑफ कोल्स, इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी बुक इंपॉर्टेंट है, इनके लेखक याद रखना है आपको ना। शिवराज सिंह चौहान जी को अपनापन लगा मोदी जी के साथ, तो इन्होंने पुस्तक लिख दी अपनापन। लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाने से पहले अग्नि जलाएंगे, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, तो इसमें तो आपको भाई याद करना है स्वामीनाथन को, सीधा इसको प्रियंबा जय कुमार को याद करना है। इसमें मुझे कोई ट्रिक लगी नहीं, क्या बताऊँ मैं इसमें। देखो ट्रिक मेरे पास है नहीं, मैं सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूँ कैसे आपको काम निकालना, चीज़ें एकदम रटनी नहीं है, पुस्तकों के नाम रटने बैठ गए है ना। तो MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, तो इसकी जो लेखिका है वो है प्रियंबा जय कुमार। MS स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति के जनक है ना। द इमरजेंसी डायरीज, तो भैया इमरजेंसी के बारे में तो अपोजिशन ही लिखेगा, जो कांग्रेस का अपोजिशन था तब ये BJP, तो इसके लीडर कौन? अमित शाह, इन्होंने लिखी द इमरजेंसी डायरी। क्या लिखा है इसमें कि जब इमरजेंसी लगी थी ना 1975 से 78 के बीच में, तो उस आपातकाल के समय नरेंद्र मोदी के जो अनुभव थे उनको इन्होंने इसमें लिख दिया। तारा ने सितारा के अनुभवों को द इमरजेंसी डायरी के अंदर लिख दिया। तारा ने सितारा के अनुभवों को द इमरजेंसी डायरी में लिख दिया, यानी अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के जो अनुभव रहे इमरजेंसी के समय के उनको द इमरजेंसी डायरी के अंदर लिख दिया। मोदीज मिशन विकसित भारत,
अगली पुस्तक है मोदीज मिशन विकसित भारत। तो इस पुस्तक के लेखक को आपको ऐसे याद रखना है कि मोदीज मिशन विकसित भारत। तो यहाँ से मोदी दी से देसाई चले जाओ, देसाई है ना। तो फिर ये बर जिजिस इसका, तो ये बी से ले आओ इसको, बर जिजिस। ठीक है, ऐसे बैठा लेना आप एग्ज़ाम के अंदर काम कर जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको पुस्तक का नाम ना तो लिखना है, ना इसके लेखक जो लेखिका है उसका नाम लिखना है। आपको ऑप्शंस दिखेंगे तो वहाँ आपको हिंट कर जाएगा दिमाग में कि भाई मोदीज मिशन विकसित भारत के ऊपर कुछ बताया था, कैसा था। अच्छा, ये मोदीज का डी उठाया तो इससे देसाई बना दिया, विकसित भारत का बी उठाया तो इससे बरजी जिस ये बना दिया। अनलाइकली पैराडाइज, इसके लेखक है संजय राउत। इसको आप ऐसे याद कर लो, यूपीएससी की तैयारी करने गए थे संजय, लेकिन निकला नहीं, तो इसको सी हटा दो यहाँ से, तो ये बन गया क्या फिर, नेता। तो इन्होंने लिख दी कौन सी बुक, अनलाइकली पैराडाइज, यूपी से अनलाइकली पैराडाइज और ऐसे संजय। महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर, अगर आपको बेटर कम्युनिकेटर बनना है तो उसके लिए आपको पैसेंस चाहिए, धीरज चाहिए। तो आपको यहाँ पे धीरज, डॉक्टर धीरज काकाड़िया, आपके पास अगर पैसेंस है, धीरज है, धैर्य है, तो ही आप बेटर एक ग्रेट कम्युनिकेटर बन सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे कि महात्मा गांधी एंड एनवायरनमेंट का पूछ ले तो देखो महात्मा गांधी एंड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट खत्म कहाँ हो रहा है, लास्ट में। तो यहाँ से आपको वापस आना है टी और एन, लास्ट में क्या है टी और एन, तो टी एन। अब खुश हो जाओ आप कि कुछ याद ही नहीं करना पड़ रहा, इसी के लास्ट में से हम वापस आ रहे हैं, तो टी एन, तो खुश हो जाओगे तो आपका ये नाम बन जाएगा लेखक का, टी एन खुशू। ठीक है, टी एन खुशू। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, तो इसकी जो लेखिका है ये न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री रही जिनका नाम है जेसिंडा अर्डन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यायपालिका और कानून से संबंधित पुस्तकें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अब कई लोग बोल रहे हैं सर हिंदी का चैनल है तो हिंदी में बताइए ना, क्या इंग्लिश में आप पुस्तक को बताया जा रहे हो। भाई ये सीधी एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछी जाती है, इसको हिंदी में लिख देगा कि जैसे ये एग्जाम में सीधी ऐसे ही पूछी जाती है, हिंदी में बस इसको ऐसे लिख देगा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ऐसे लिख देगा वहाँ पे वो, ये नहीं लिखेगा इसका हिंदी में बदल के, इसका नाम ही ये है पुस्तक का, तो यही लिख के पूछा जाएगा आपसे वहाँ पे। तो अब हम न्यायपालिका और कानून से संबंधित पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो इसके जो लेखक है वो हमारे जो 50वें नंबर के CJ रहे DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे आ रहा है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो वाई से हम बना लेंगे वाई, और यहाँ पे भी है वाई, तो ऐसे लिंक कर सकते हो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो DY वाई DY। ठीक है, इसमें भी वाई आ रहा है, वाई को हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं ना वाई, तो ऐसे लिंक कर लो ना। ये निंजा टेक्निक है, आपको याद नहीं रहेंगे ऐसे आपको, पर वहाँ पे एग्जाम में ऑप्शन आएंगे तब आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा ये सारी चीज़ें। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर कैसे याद करना है, इसमें भी वाई आ रहा है और इसमें भी वाई है ना। अगली पुस्तक देखिए नैरेटिव्स फ्रॉम द बेंच। इसके लेखक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है उनका, जस्टिस NV रमन्ना। अब इसको कैसे याद करना है, देखो एन से नैरेटिव, एन से NV रमन्ना, एन से नैरेटिव, एन से जस्टिस NV रमन्ना, NV रमन्ना, एन से नैरेटिव्स, ऐसे याद कर लेना है ना। द बेंच, द बार, द बाजार, द बेंच, द बार, द बाजार। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो भी है उसने एक और पुस्तक लिखी है द लॉफुल द ऑफुल। तो भाई अब इसको कैसे याद करें, तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, देखो द बेंच में टी, द बार में भी टी आ रहा है, द बाजार में भी टी आ रहा है स्टार्टिंग में, द लॉफुल में भी टी आ रहा है, द ऑफुल में भी टी आ रहा है, तो बार बार पुकार रहा है टी को, तो टी से पुकारते पुकारते आ गया तुषार मेहता। ठीक है, द बेंच, द बार, द बाजार, ये एक पुस्तक है। द लॉफुल और द ऑफुल ये अलग पुस्तक है। इन दोनों पुस्तकों के लेखक का कौन है, सॉलिसिटर जनरल। अगली पुस्तक देखिए लाइफ लॉ लिटरेचर, और एक पुस्तक और है द अनयील्डिंग जज, लाइफ लॉ लिटरेचर, द अनयील्डिंग जज। इसको कैसे याद करना है, LGTV लानी थी, 3 लोगों का वोट मिला कि ले आओ, 2 ने बोल दिया मना कर दिया, यानी 3L, L3 तो इधर आ गया लाइफ लॉ लिटरेचर, इधर 2G, 2G कौन से, एक से गौरी और एक से ग्रोवर। ठीक है, LGTV लानी थी जिसमें 3 का मत आया ले आओ, 2 बोले नहीं, याद करना है यार, है ना, समझो बात को। तो लाइफ लॉ लिटरेचर, GG ये गौरी ग्रोवर, और इन्हीं की एक पुस्तक ये और है द अनयील्डिंग जज। अगली पुस्तक देखिए वैन ऑडिट मैटर्स। इसके लेखक पूर्व CAG रहे हैं, CAG आर्टिकल 148। अब इसको कैसे याद करना है, देखो इसमें आ रहा है वैन, वैन और इधर आ रहा है विनोद, वैन ऑडिट मैटर्स, इधर विनोद, तो वैन विनोद, विनोद की राय किस बारे में, ऑडिट के मैटर्स के मामले में। वैन विनोद, विनोद की राय किस मामले में, ऑडिट के, ऑडिट से जुड़े मैटर्स में। तो वैन ऑडिट मैटर्स विनोद राय।
अब आते हैं हम खेल और एथलीटों की जो जीवनी है संस्मरण उनसे। तो शिखर धवन का है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन इसके लेखक हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन, हिटमैन किसको बोला जाता है? रोहित शर्मा को। तो इनके ऊपर लिखा है किसने? आर कौशिक ने। इसको आप ऐसे याद कर लेना, द राइज ऑफ हिटमैन। तो राइज का आर निकाल लो बाहर और आर से आर कौशिक। विटनेस, विटनेस का अर्थ हिंदी में होता है साक्षी, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो ये जो पहलवान है ना साक्षी मलिक, उसके संस्मरण से जुड़ी हुई है। तो ये जो पहलवान है ना साक्षी मलिक, तो उसके संस्मरण से जुड़ी हुई है विटनेस। और ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। देखो जब कोई भी डीएम बन जाता है, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आईएएस वगैरह बनते हैं, तो वो आके अपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके अपनी स्टोरी बताते हैं ना, जो सुन के ऐसा लगता है द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ यानी अविश्वसनीय, एकदम ऐसी कहानी। तो जो डीएम बन जाता है उनकी ऐसी कहानी मिलती है इनक्रेडिबल। इसका क्या मतलब हुआ? डीएम से दीपा मलिक। जो इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाते हैं वो कौन होते हैं? डीएम। और डीएम से बना दिया हमने दीपा मलिक। इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल, तो पहला जो गोल्ड मेडल इंडिया ने लिया था किसके अंदर? ओलंपिक के अंदर। तो 1928 में कहाँ हुआ था? ये एम्स्टर्डम के अंदर, जिसमें भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है बुक इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल। किसने लिखा है? के अरुमुगम। अगली पुस्तक पे आइए, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसके लेखक है पीएस सीरमन। इसको कैसे याद करना है? देखो यहाँ पे सीएस आ गया, यहाँ पे पीएस आ गया। सीएस चेन्नई सुपर किंग्स, पीएस सीरमन, पीएस सीरमन, सीएस है चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसे आप याद कर लें, एक दो बार देखोगे ना, ये सुन लोगे और आप एक दो बार अपने से रिवीजन करके इस तरह से टेक्निक जो मैं बैठा रहा हूँ बता रहा हूँ, ऐसे कर लोगे ना, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, वहाँ ऑप्शन आएंगे, आप कर लोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रक्षा, सैन्य या अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी पुस्तकों के बारे में। द सेकंड ऑर्बिट, तो इसके लेखक है शुभांशु शुक्ला। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। रेडी, रिलेवेंट, रिसर्जेंट, इसके जो लेखक है पूर्व सीडीएस जिनका नाम था जनरल अनिल चौहान। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, इसके लेखक पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इनकी एक पुस्तक और है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल, द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। हालांकि इससे पूछ लिया जाए संभावना कम है, पर आपको ये याद रखनी है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, इसके भी लेखक यही है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऑपरेशन सिंदूर, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो के द्वारा इसको लिखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक को। रेड लाइंस, रेड ऑन ऑपरेशंस हिंदू एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, तो ये मेजर जनरल बिपिन बख्शी के द्वारा इसको लिखा गया है। विंग्स ऑफ वैल्योर, तो इसकी लेखिका है स्वप्निल पांडे। अगली पुस्तक देखिए, द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ आकाश। आकाश को हमने भेज दिया चंद्रमा पर, तो इसके लेखक है चंद्रमौली। मतलब जो आकाश मिसाइल है ना उसके बारे में क्या नाम है इसका? द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ आकाश, तो इसके लेखक है जी चंद्रमौली। आकाश मिसाइल प्रणाली पर आधारित, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आकाश मिसाइल को हमने भेज दिया चंद्रमा पे, तो चंद्रमौली। देखो ये मैम है जिनका नाम है अरुंधति रॉय, और ये मैम है सुधा मूर्ति जिनकी अभी बुक्स हमने पढ़ी थी ऊपर, टाइड्स ऑफ टाइम। और ये कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, और ये मलाइका यूसुफजई जो पाकिस्तान की है, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। और ये इन सर का नाम है रस्किन बॉन्ड। इनकी एक बुक है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज़। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए ना। रस्किन बॉन्ड, इनका जन्म 1934 में हुआ था और अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। इनके पिता ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड भारत में तैनात रॉयल एयर फोर्स आरएएफ, अंग्रेजों का जब शासन था तब की बात है, 1934, देखो ना 1934 की बात, अंग्रेजों का जब शासन था ना तब की बात है, 1934 में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिताजी रॉयल एयर फोर्स में एक अधिकारी थे। उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ को 1957 में, ये सब आगे छोड़ दीजिए। अब इनका इधर देखिए ये कहाँ रहते हैं। इनकी परवरिश शिमला, जामनगर, मसूरी, देहरादून और लंदन में हुई, और अभी ये कहाँ रहते हैं? देहरादून में। अभी ये अपने परिवार के साथ देहरादून ज़िले में रहते हैं। तो इनकी कई पुस्तकें, इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। रस्किन बॉन्ड से आपको लगे कहीं विदेशी है, भारत की नागरिकता ले रखी है इन्होंने। देखो साहित्य पुरस्कार विजेता और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक, 2026 में। इसको यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, इसके लेखक रस्किन बॉन्ड है।
कि अगली पुस्तक देखिए, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसके लेखक है किरण देसाई। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया, सनी एंड किरण, ऐसे याद कर सकते हो ना। फास्टिंग फीस्टिंग, ये अनीता देसाई है इसकी। करुणा, देखो मैंने अभी बताया था कैलाश सत्यार्थी जिनको पीस के मामले में नोबेल पुरस्कार मिला। भाई जो आदमी पीस के लिए काम कर रहा होगा उसके अंदर करुणा तो होगी, दया भाव तो होगी ना। तो करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, तो इसके लेखक है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। ए रोड वेल ट्रेवल्ड, तो इसके लेखक है आर के राघवन। व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग, तो इसके लेखक है जिल बाइडन। द ग्रेट डी ग्लोबलाइजेशन, इसके लेखक पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल है। ये मैं आपको बता दिया। अब हम रिवीजन करते हैं इनका, जो भी बुक पढ़े इनके बारे में। दसारी, लक्ष्मीपुरी ने लिखा है इनको। टाइड्स ऑफ टाइम, ये सुधा मूर्ति जो MP है राज्यसभा के अंदर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई आ गया तो DY चंद्रचूड़, DY। अपनापन, शिवराज सिंह चौहान को लगा मोदी जी के साथ अपनापन। अग्नि सरसलू, अग्नि सरसलू, ये अग्नि आ गया तो लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए अग्नि जलाई जाएगी, उसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाएगा, तो लक्ष्मी प्रसाद। आगे ये जो है ना यलगड्डा, ये ना भी याद रहे तो आप लक्ष्मी प्रसाद ऐसे आप लिंक कर सकते हो। द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर KJS ढिल्लों ने लिखा है इस पुस्तक को। मदर मेरी कम्स टू मी, तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अनिल चौहान जो 2nd नंबर के हमारे CDS रहे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। द ग्रेट डी ग्लोबलाइजेशन, ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। विटनेस, इसमें नाम में ही छिपा है साक्षी, तो ये साक्षी मलिक, इनसे जुड़ा एक संस्मरण है और ये अलग पुस्तक है, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा है इसको। इट्स इजी बीइंग हेल्दी, देखो हेल्थ से जुड़ा हुआ मलाइका अरोड़ा बहुत आपने रील्स वगैरह देखी होगी, तो ये बुक उनके द्वारा लिखी गई है, इट्स इजी बीइंग हेल्दी। देखो इस बुक के बारे में मैंने ऊपर नहीं बताया आपको, तो आपको पर ये आपने रील्स वगैरह देखी होगी मलाइका अरोड़ा की, तो ये हेल्थ को लेकर योगा वगैरह ये सब करती रहती है ना, तो उनकी एक बुक है इट्स इजी बीइंग हेल्दी, तो ये मलाइका अरोड़ा की है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बुक्स और ऑथर से जुड़ा हुआ। आपको करना क्या है, PDF डाउनलोड कर लेना है वहाँ से। PDF डाउनलोड करोगे तो आपको ये टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, इसको 2-3 बार पढ़ोगे, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, ऑप्शंस आएंगे वहाँ और आप भूल नहीं पाओगे। आप ऑप्शन में वो जो हमने जुगाड़ ढूंढा है ना याद करने का, वो काम आएगा आपके। जैसे मैं भी आपसे पूछूँ करुणा आते आपके दिमाग में आएगा, अच्छा पीस के लिए जिनको नोबेल मिला था कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने लिखी है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलूँ लाइफ, लॉ, लिटरेचर, अच्छा L3 यानी LG 3, तो हाँ मिल गया कि LG TV ले आते हैं, 2 मना तो GG, तो GG से 2 नाम होगा जो GG से ही जुड़ा होगा, G से गौरी, G से ग्रोवर, तो गौरी ग्रोवर। वैन ऑडिट मैटर्स, वैन विनोद की राय किस मामले में, ऑडिट के मैटर से जुड़ी। तो ऐसे आप ना लिंक करके आप ना अपना आंसर ढूंढ लोगे ऑप्शंस में। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। जय हिंद।